तो सबसे ज़्यादा वांटेड जो मतलब वीडियो थी जो आप चाहते थे, तो वो मैं अभी बना रहा हूँ। तो देखो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी होगी, तो इसीलिए थोड़ा मतलब आपको देखना ही होगा। तो यार अभी स्टार्ट करते हैं, और मैं जितना हो सके मतलब प्रूफ के साथ जो भी है मेरिट लिस्ट का कंपेयर करके, एंड जितना भी हो सके इजी करके मैं सभी कैटेगरी का कट ऑफ्स जो है अभी बताऊंगा। ओके, तो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड कट ऑफ्स जो भी है सब कुछ धीरे धीरे मैं कैटेगरी वाइज डिस्कस करूंगा। तो पहली कैटेगरी जो है, तो हम यूआर कैटेगरी की ही बात करते हैं। तो यूआर कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। अब देखो यूआर कैटेगरी के लिए ये जो मेरे पास अभी खुला हुआ है, आप देख सकते हैं ये 2020 का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट है। ओके, फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट। तो अब हम जाते हैं सीधे ही किस पर कि जो पिछले साल फर्स्ट राउंड में लास्ट यूआर को कितना रैंक में मिला था। तो यूआर को लास्ट जो रैंक में मिला था, ओके, फर्स्ट राउंड में वो था 33,608। 33,608 ये जो है ये लिस्ट है, मेरिट लिस्ट है, 2020 का मेरिट लिस्ट है। ओके, एंड यहाँ पर आप अगर देखना चाहते हैं तो राउंड 1 का मेरे पास रिज़ल्ट भी है। तो राउंड 1 का रिज़ल्ट से भी मैं दिखा सकता हूँ आपको कि 36,000, रुक जाओ, 36,000 जो है, सॉरी 33,600 में लास्ट जो है कॉलेज वो अलॉट हुआ था। आपको आई थिंक कि पता ही होगा, फिर भी देख लो जिससे कि आपको ये भी प्रूव हो जाए, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस में मेरे को करते रहते हो तो अच्छा नहीं लगता। तो 608 देखो, महाराजा जितेंद्र नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोच बिहार जो कि है, तो 33,608 ओबीसी ये कैटेगरी को एज अ यूआर यहाँ पर अलॉट हुआ है। मीन्स आप देख सकते हैं क्लियर। तो ये फर्स्ट राउंड का ही है 2020 का, और ये गया था पिछले साल का कट ऑफ यूआर के लिए। तो आई थिंक कि यहाँ तक गया था 33,565 यूआर को, यूआर ये फर्स्ट राउंड का मैं बता रहा हूँ, क्लियर। तो ये तो अब 33,600 अब मान के चलते हैं। तो 33,600 अगर इस बार हम करें कि 33,600 पिछले साल, चलो तो पिछले साल 33,600 ओके, तो आ ही गया 33,600 बस। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कितने यूआर के कैंडिडेट्स हैं, हाउ मेनी यूआर कैंडिडेट्स इन दिस कैटेगरी। ओके, तो सिंपल सा यहाँ पर सर्च करेंगे हम, तो यूआर, तो यूआर कैंडिडेट देखो यहाँ पर आ जाएगा कि कितने यूआर कैंडिडेट हैं। तो टोटल यूआर कैंडिडेट काउंट हो गया है 1200, और इस साल हम सेम रैंक 33,000 में ही देखेंगे। तो कितने हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो 33,000 में ही हम चलते हैं डायरेक्ट, एंड देखो 33,600 आ गया है। तो यहाँ पर हम फिर से यूआर को सर्च कर लेते हैं। तो यूआर कैटेगरी देखो, ये जो नेम्स हैं, नेम्स में जो यूआर आ रहे हैं, तो पिछले साल और इस साल जो है वो हम सेम ही मानकर चल सकते हैं। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, हाँ, +10 -10 ऐसा कुछ हो सकता है, या +20 ज़्यादातर। तो देखो 1193 जो कि पिछले साल था 1200, क्लियर। तो इससे क्या पता चला कि 13,000 के अंदर पिछले साल जितने कैंडिडेट्स यूआर के थे इस बार भी उतने ही हैं। तो अब यार आप लोग ये बोलोगे कि यूआर का तो कट ऑफ में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, नहीं घटना चाहिए, नहीं कुछ होगा, लेकिन यूआर का कट ऑफ फिर भी डिक्रीज़ होगा। क्यों होगा? तो यूआर के टोटल जो सीट्स हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ़ सीट्स, यूआर के कितने सीट्स हैं वो भी मेरे पास डेटा है। तो वो है 1169 यूआर के सीट्स है, और यूआर पीसी के कुछ सीट है 61 सीट्स। तो सब कुछ मिलाकर हम मानकर चल सकते हैं कि 1200 सीट्स
यूआर के हैं। अब ये जो 1200 सीट्स है यूआर के, तो अब लास्ट ईयर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कि क्या करते हैं, एज अ यूआर उनको कॉलेज अलॉट होता है। जैसे देखो ये जो है, इसको मेडिकल कॉलेज कोलकाता अलॉट हुआ है ओबीसी ए कैटेगरी को एज अ यूआर कैंडिडेट, इसको भी एज अ यूआर कैंडिडेट। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अलॉट होता है। अब सवाल ये है कि पिछले साल मैंने चेक किया कि कितने सारे ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो हैं, तो यूआर एज अ यूआर मतलब उन लोगों को सीट मिला, मीन्स यूआर का कितना सीट वहाँ से गया। ओके, तो यूआर का कितना सीट गया था पिछले साल। अब देखो ये जो 11 आप बोलोगे कि 1193 इतना ज़्यादा यूआर का कैसे गया, तो ये जो नेम्स में यूआर 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 आ रहा है ना, यहीं पर आपका जो है कम से कम 150 से 200 जो है यहीं पर कट जाएंगे, 150 से 200 यहाँ से ही कट जाएंगे। तो कम से कम जो था गिनकर आप देख लेना, तो ये 1193 नहीं, यूआर को कितना तक मिला था, यूआर को मिला था आई थिंक 1000 एंड कुछ होगा 30 के लाइक। ओके, आप जो है काउंट करके देख लेना, ये नेम्स का जो यूआर है ये सब आप हटा देना, हटा के काउंट करके देख लेना, तो उस तरह का ही कुछ एक आएगा 150 लाइक क्वांटिटी 150, तो 1040 30 ऐसा ही कुछ यूआर का लास्ट गया था। क्लियर। तो मतलब यूआर का जो कैटेगरी रैंक है 1040 में लास्ट फर्स्ट राउंड में मिला था। लेकिन इस साल जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे यूआर के कैंडिडेट्स हैं, सॉरी इस साल जो है आप अगर देखो, मैं दिखा रहा हूँ ओबीसी कैंडिडेट, ओबीसी ए कैंडिडेट अगर मैं सर्च करूँ तो ओबीसी कैंडिडेट पिछले साल देखो सेम रैंक में मैं 33,500 में अगर बताऊँ तो 319 थे 33,000 में, और यहाँ पर फिर से मैं 33,500 में ही सर्च अगर करूँ तो ओबीसी का। ओके, तो आप को मैं दिखा देता हूँ। तो देखो ओबीसी ए का, तो ओबीसी ए ही मैंने सर्च किया था, हाँ, तो ओबीसी ए का इस साल देखो 433 है। तो यहाँ पर कितने सारे बच्चे का इंक्रीजमेंट हुआ, आपको माइनस कर लो। सो बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर बढ़ रहे हैं, लाइक 120 और कुछ कम हो सकता है। तो इतने ज़्यादा ओबीसी के बच्चे बढ़ रहे हैं, मीन्स इतने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है ओबीसी ए का। नॉट ओनली ओबीसी ए बट ऑल्सो अदर्स जो भी कैटेगरी है, ओबीसी बी का भी आप देख सकते हो कि इस साल ओबीसी बी का है 211 33,000 के अंदर, और पिछले साल जो थे तो वो थे आपका 178। तो कितना ज़्यादा इंक्रीजमेंट यहाँ भी हुआ है आप देख सकते हैं, बहुत सारा बच्चा जो है तो ओबीसी बी का भी है। ऐसे ईडब्ल्यूएस का और भी ज़्यादा हुआ है, ईडब्ल्यूएस का भी देख लो। तो ईडब्ल्यूएस का जो कि इस साल है 33,000 के अंदर 250, तो पिछले साल थे ईडब्ल्यूएस का जो वो आप अगर देखें तो 182 ओनली। ओके, तो बहुत सारे ऐसे इस बार देखो, तो पिछले साल भी एज अ यूआर मैंने जो दिखाया आपको राउंड 1 के लिस्ट में कि एज अ यूआर ओबीसी ए के बच्चे, ईडब्ल्यूएस के बच्चे, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एज अ यूआर जाना पड़ा था। लेकिन अब देखो इस बार डेंसिटी बहुत ज़्यादा है ओबीसी ए, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी बी का, तो वो लोग क्या करेंगे, एज अ यूआर जाएंगे, और इसीलिए क्या होगा और ज़्यादा और भी 50 सीट्स जो है वो चला जाएगा कहाँ से, यूआर से। तो जो लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में 1030 गया था यूआर कैटेगरी का, कैटेगरी रैंक मैं बोल रहा हूँ, यूआर कैटेगरी का कैटेगरी रैंक कितना बोल रहा हूँ मैं, 1030। ओके, तो 1030 यूआर का गया था लास्ट ईयर। तो इस साल देखो, इस साल क्या होगा कि इस साल आपका और भी थोड़ा कम, मीन्स आप मान के चलो 970 अगर आपका यूआर कैटेगरी में कैटेगरी रैंक है तो आप सेफ हो इन 2021। अब जो 970 ये जो है इसको हम 970 देखो यहाँ पर यूआर अगर सर्च करें तो कितना आएगा, यूआर अगर सर्च करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा आता है, और वो आ जा रहा है यहाँ पर 1216। तो थोड़ा अगर ऊपर जाएं हम, थोड़ा इतना ऊपर, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा यार। तो ओके सॉरी तो 1700 में देख रहे हैं हम,
तो 31,700 में देखो यूआर के कितने बच्चे आ रहे हैं, यूआर के कैटेगरी रैंक कितना आ रहा है यहाँ पर 1117। तो यहाँ से जो नेम्स है तो 150 के तरह नेम्स हैं, तो 150 यहाँ से डिलीट कर दो। नेम्स मतलब समझे ना, यहाँ यूआर सर्च करते हैं तो यहाँ पर यूआर कुछ नेम्स में जो यूआर है ये काउंट हो जा रहा है, तो इसको डिलीट करना है, इसको यहाँ से डिलीट करेंगे, ये 150 के लगभग आता है। तो 1117 से अगर मैं डिलीट कर दूँ, 1117 से अगर डिलीट कर दूँ तो क्या बचता है, वही 970 लाइक कुछ आ जाएगा। ओके, तो आपका यूआर कैटेगरी में स्टेट रैंक जो है 1875 लाइक अगर है, 1875 लाइक अगर है तो आपको यूआर कैटेगरी में अलॉट हो जाएगा, जिसका स्टेट रैंक आ रहा है 31,735। तो 31,735 में आपको यूआर कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। क्लियर, तो ये यूआर कैटेगरी के लिए था। अब जो दूसरे कैटेगरी है उसके बारे में धीरे धीरे बात करते हैं। अब बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी ये कैटेगरी। तो ओबीसी ये कैटेगरी के लिए नंबर ऑफ सीट्स कितने थे उसको हमें देखना पड़ेगा। व्हाट इज़ द नंबर, टोटल नंबर ऑफ सीट्स ओबीसी ये कैटेगरी के लिए 245 जो थे वो सीट्स, एंड पीसी के 13 सीट्स, जोका के 10 सीट्स, ये सब जोड़ के समझो कि 255 सीट। 255 सीट ओबीसी ए के हैं। 255 में से ओबीसी ए के अगर 100 बच्चे अगर एज अ यूआर जाते हैं तो 355 जो है, जिसका ओबीसी में लास्ट है 355 उसको अलॉट होगा। ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो मैं मानकर चल रहा हूँ 375 में मान के चल रहा हूँ। ओके, तो 375 ओबीसी ए में अगर आपका कैटेगरी रैंक है तो आपको ओबीसी ए में मिलेगा इस साल। ओके, तो सर्च करते हैं। अब देखो तो यहाँ पर देखते हैं 375, तो यहाँ पर और भी ज़्यादा जाना पड़ेगा, हमें नीचे जाना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ आ जाएगा। तो 384 मीन्स आप मानकर चल सकते हो कि ओबीसी ए को 30,800 अगर आपका रैंक है ओबीसी ए कैटेगरी में तो आपको हो जाएगा, आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हो जाएगा। कितना, 31,000 जो कि स्टेट रैंक आ रहा है आई थिंक 1800 लाइक। तो 1800 अगर आपका स्टेट रैंक है, 1800 अगर आपका स्टेट रैंक है। ओके, किस कैटेगरी में बोल रहा हूँ मैं, ओबीसी ए कैटेगरी में 1800 स्टेट रैंक में आपको मिल जाएगा, जो कि यूआर में आपको 1875 रैंक में मिल रहा था। मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है इन दो कैटेगरी में, आप समझ सकते हैं ओबीसी ए का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे हैं इस बार। उसके बाद देखो ओबीसी बी कैटेगरी की बात करते हैं। तो ओबीसी बी कैटेगरी में जितने सीट्स हैं, कितने सीट्स हैं, तो 169, पीसी सीट्स हैं 9 एंड जोका में 10, तो 175 हम मान के चलते हैं। तो 175 इधर हुआ, और मान के चलो कि 40 बच्चे एज अ यूआर जाते हैं या फिर 50 बच्चे एज अ यूआर अगर जाते हैं तो भी कितना होता है, 50 यहाँ ऐड कर लो। तो 50 ऐड करने पर कितना होता है, 235 लाइक। तो 234 होता है 235। ओके, तो 235 जहाँ पर होगा, 235 हम ओबीसी ए का देख लेंगे, तो वहाँ पर ओबीसी ए का कट ऑफ हम डिटरमाइन कर लेंगे। 200 बी का, ओबीसी बी, तो देखो 222 मतलब और भी डाउन जाएगा ओबीसी बी का। 235 मैंने बोला है, तो 235 में ही अटकेंगे यार। 237 देखो, तो जिसका स्टेट रैंक 2075 है ओबीसी बी कैटेगरी में, और ऑल इंडिया रैंक है 36,000, उसको ओबीसी बी कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में अलॉट होने की पूरी चांस से अलॉट हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि अगर वो अलॉटमेंट आने के बाद ही पता चलेगा कि कितने मतलब कितने ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एज अ यूआर जाते हैं, वो एक दूसरी बात है। लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर समझा दे रहा हूँ मैं। ओके,
उसके बाद EWS कैटेगरी की अगर बात करें तो EWS कैटेगरी में क्या होता है देखो, तो 164 टोटल सीट्स हैं और PC सीट 11 है, तो सब कुछ मिलाकर हम 170 पकड़ के रखते हैं। और EWS में भी बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा एज अ UR ही अलॉट होते हैं, तो मानकर चलते हैं 170 प्लस आपका कम से कम 70 बच्चे EWS में भी क्या करते हैं, एज अ UR अलॉट होते हैं। तो 170 प्लस 70 240, तो 245 ले लेते हैं, क्लियर। तो 245, क्योंकि इस बार ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है, तो 245 हमको EWS सर्च करना है। तो 245 जहाँ आएगा तो ज़्यादा आ रहा है तो ऊपर जाना पड़ेगा यार। तो 245 EWS के लिए ओ ये माउस तो आई थिंक ज़्यादा आ गए हैं ऊपर। तो 245 से थोड़ा नीचे आई थिंक यहाँ पर आपका हो जाएगा यार, ज़्यादा ही मैं नीचे आ गया थोड़ा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर तो देखा ही, हाँ चलो। तो 245, यस 245। तो 245 EWS का जो रैंक आ रहा है 2000 स्टेट रैंक, 2001 स्टेट रैंक में आपको दिख रहा होगा EWS का जो हाईलाइट है। तो 2000 स्टेट रैंक में EWS को इस बार फर्स्ट राउंड में अलॉट होने की पूरी चांस है, अलॉट हो जाएगी, ओके। अगर EWS के 75 बच्चे एज अ UR कैंडिडेट अलॉट होते हैं, और होंगे ही, जब अलॉटमेंट लेटर आएगा उससे आपको मतलब ईजिली पता चल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको सब कुछ मतलब अच्छे से कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ, ओके। और अगर ज़रूरत हो तो मैं और एक वीडियो के थ्रू एक जो है मैं जो एक बोर्ड के वाइज बताता हूँ, पेन एंड बोर्ड, उसके वाइज मैं क्या करूँगा आपको फ्रेशली बता दूँगा अगर आपका हो, ओके। उसके बाद SC कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। तो देखो SC कैटेगरी में 537 सीट्स एंड PC के भी बहुत सारे सीट्स हैं। अब पिछले साल राउंड 1 के जो कट ऑफ थे, तो राउंड 1 में SC कैटेगरी में 1,22,000 में आई थिंक मिला था। लास्ट ईयर जो कॉलेज मिला था 1,22,000 में मिला था, ओके। तो 1,22,000 में लास्ट ईयर में अगर हम देखें SC कैटेगरी का 1 लाख देखो 1,20,000 इसी तरह का कुछ है। तो यहाँ पर कितने SC कैंडिडेट्स थे, इतना दूर तक कितने SC कैंडिडेट्स थे उसको हम देख लेते हैं। तो टोटल SC कैंडिडेट्स थे 559 और सीट कितने थे 537, तो ठीक ही है। कुछ PC के सीट थे और कुछ SC कैटेगरी एज अ UR अलॉट हुए थे, तो वो सब मिलाकर 559 में लास्ट अलॉटमेंट हुआ था। 559 557 ऐसा कुछ होगा। तो उसी तरह से हम यहाँ भी SC का देखेंगे कि 500 जो यहाँ पर भी तो सेम ही, ओके। 559 नहीं, इस बार थोड़ा ज़्यादा SC एज अ UR आ सकते हैं, तो सेम ही। तो 560 हम ले लेते हैं। तो 560 जो है तो जहाँ तक आएगा वही SC का होगा यहाँ पर, सिंपल सा कट ऑफ। तो नीचे तो जाना ही पड़ेगा। तो 1 लाख इस तरह का कुछ आ ही जाएगा आई थिंक। तो देखते हैं 581 मतलब और भी ज़्यादा जो है ऊपर जाएगा कट ऑफ, थोड़ा 1 इस यहाँ पर देखते हैं। तो देखो फर्स्ट राउंड का मैं कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 541 आ चुका है और 560 में जाना है। तो यहाँ से आपको मतलब एक आइडिया मिल गया होगा कि थोड़ा नीचे अगर जाएं हम तो यहाँ पर आपको जो है 559 तो 560 यहाँ पर आ ही जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ही आ गया। तो आप मानकर चल सकते हैं कि 1,10,000 जो है वो क्लोजिंग रैंक होने वाला है SC का, जो कि मतलब फर्स्ट राउंड में 5,400 जो स्टेट रैंक है वहाँ तक आपको मिलेगा। 5,400 स्टेट रैंक तक आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आप अगर SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और भी ज़्यादा थोड़ा नीचे जा सकता है, 1000
5600 ये एससी के लिए फर्स्ट राउंड में स्टेट का क्लोजिंग रैंक होगा। तो मैंने सभी कैटेगरी वाइज, और हाँ एसटी कैटेगरी के लिए वो गया था 4,28,000, तो उसका उसी तरह से है, उसका मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसका बहुत ही कम जाता है। तो इन कैटेगरी वाइज मैंने सभी कैटेगरी वाइज प्रैक्टिकली आपको दिखा दिया, और मैं फ्रेशली आपको ये भी कह दूंगा कि कितने कैटेगरी रैंक एंड मतलब कितने स्टेट रैंक एंड ऑल इंडिया रैंक में कौन से कैटेगरी को फर्स्ट राउंड में अलॉट होगा, तो वो मैं फ्रेशली आपको मतलब बोर्ड के थ्रू भी अच्छे से समझा दूंगा। एंड जो सेकेंड राउंड के कट ऑफ के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो इसी तरह से मैं सेकेंड राउंड का कट ऑफ भी अच्छे से एनालिसिस करके आपको दूंगा। यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मतलब दिमाग खराब हो जाता है यार प्लीज़। ओके, तो फिर मिलते हैं जो भी है उसको लेकर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड चैनल के साथ जुड़े रहना। ओके बाय।